समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में, क्योंकि जन आंदोलन की एंट्री कंटिन्यू चल रही है। आप लोग कर भी रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जन आंदोलन की एंट्री का कार्य भी ज़रूर करें। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में भी बहुत सारी एंट्रियाँ ऐसी हैं जो अभी तक शेष हैं। हम उन पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं FRS की। कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो FRS, यानी आपको लाभार्थी का फेस कैप्चर और KYC की प्रक्रिया सभी कामों को छोड़ के पहले ये पूरा करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यदि अभी आप नहीं करेंगे तो आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कह सकते हैं विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन की आप THR डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, THR का वितरण नहीं कर पाएंगे। उस समय आपको ज़्यादा समस्याएं होगी, इसलिए पहले से काम को कंप्लीट करके रखिए। दूसरी चीज़, हम हितग्राही पंजीयन की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाभार्थी आपकी पोषण ट्रैकर ऐप में आपकी जनसंख्या के आधार पर जो आपने सर्वे किया था उसके आधार पर 100% पूर्ण होने ही चाहिए। इसके बाद देखिए, अब हम डैशबोर्ड की बात करते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप मोबाइल सत्यापन। यहाँ देख लेना, जितने भी लाभार्थी आपके दिख रहे हैं उनका आप तत्काल मोबाइल सत्यापन का काम पूर्ण करें, क्योंकि ये लगातार पेंडेंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आज 4 हैं, आपने 2 नए रजिस्ट्रेशन किए, अगर उनका आपने मोबाइल सत्यापन का कार्य नहीं किया तो 2 और बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आप नए पंजीयन करते जाएंगे वैसे वैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए इस काम को मतलब जितने भी आपके अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको करते जाना है। हम मोबाइल सत्यापन के देखो, मोबाइल सत्यापन करना बहुत आसान है। मोबाइल सत्यापन के हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, इनका हम सत्यापन का काम कैसे करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई नाउ आपको दिख रहा होगा। इस वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है ना। नीचे ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर है लगा हुआ है जिस पे OTP जानी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल सत्यापन और KYC 2 अलग अलग नंबर पे भी OTP जा सकती हैं। जैसे आपने पंजीयन करते समय जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है वो मोबाइल सत्यापन के लिए हो जाएगा। KYC में जो नंबर आधार से लिंक है केवल उसी पे OTP जाती है, आप उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आधार अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हम वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब करना कुछ नहीं है, OTP के लिए अनुरोध करना है और जैसे ही OTP जाएगी, ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पर OTP जाएगी। OTP जमा कर देना और सेव कर देना, बस इतना सा काम है मोबाइल सत्यापन में। तो ये काम ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर आपके 10 दिख रहे हैं तो एक दिन में 5 भी करेंगे ना आप, तो 2 दिन में 10 हो जाएंगे। ये मतलब 2 मिनट का काम है केवल। तो इसको आपको आज ही क्या कर लेना है, पूर्ण कर लेना। हाँ, अगर नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज करने के लिए आप, जैसे ये नंबर नहीं है लाभार्थी के पास, तो आप प्रोफाइल में जाएंगे, लाभार्थी की 3 बिंदी रहती है वो सत्यापित के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करें पे क्लिक करेंगे, वहाँ मोबाइल नंबर चेंज करके सेव कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद आपको यहाँ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए, डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हमने। ये हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये दैनिक जानकारी वाला जो पेज है इसको हम अलग से बता देंगे, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उनकी देख लेते हैं, क्योंकि दैनिक जानकारी का काम आप प्रतिदिन कर रहे हैं। कैद खोल रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, नाश्ता दर्ज कर रहे हैं, खाना दर्ज कर रहे हैं, गतिविधि भी दर्ज कर रहे हैं, तो ये आपसे हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे देखिए, ये जो गृह भ्रमण दिख रहा है ये लंबित में एक भी नहीं होने चाहिए। यहाँ आपको प्रतिदिन चेक करना है। कह सकते हैं कि अगर यहाँ लंबित में दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहीं से उनको कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से क्लिक किया, लंबित में आप देख पा रहे हैं, लंबित में दिख रहे हैं आपके जितने भी दिख रहे हैं, दौरा करने पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये नीचे दिख रहा हो गया, इस पर क्लिक कर देना। तो ये कहलाता है होम विजिट, जिसको बोलते हैं गृह भेंट। तो ये काम आपको क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है, एक ही बार में कर देना है। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे हैं, आप प्रतिदिन होम विजिट कर रहे हो, आप प्रतिदिन फील्ड पे जा रहे हो, तो आप लाभार्थी से मिल रहे हो, वो हो जाएगा आपका। लेकिन एंट्री का काम आप एक साथ कर दें, आज जाके आप उनके यहाँ पे होम विजिट कर लें, ठीक है। इसके बाद नीचे देख पा रहे हैं, ये देखिए विकास निगरानी का ऑप्शन है। ये मापित में कम से कम 50% से 60% होना चाहिए।
मतलब 50 से 60%। कह सकते हैं कि 100 बच्चे हैं तो आज की स्थिति में 60 से 70 बच्चों का वजन आपको पूर्ण करना ही करना है। यहाँ जो लंबित मापन है ना, उसमें आपके 1/4 बच्चे कह सकते हैं कि 100 में से कम 40 बच्चे ही देखना चाहिए, 60 बच्चों का वजन पूर्ण हो जाना चाहिए। क्योंकि आज से 16 तारीख है तो कम से कम 60-70% बच्चों का वजन करना ही करना है आपको। तो ये डैशबोर्ड से संबंधित चीज़ें थी जिनके बारे में हमने चर्चा की है। बजट हो गया, वजन हो गया, शुरुआत में FRS की बात की हमने, पंजीयन की बात की, मोबाइल सत्यापन की बात की है। अब इसके बाद हम चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। हम यहाँ मुख्य पृष्ठ पे आ चुके हैं। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा की ऑप्शन पे आना। देखिए हम बात करने वाले हैं मंगल दिवस और टीकाकरण की, और जिनसे टीकाकरण की एंट्री करते नहीं बनती है वो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कह सकते हैं कि टीकाकरण की एंट्री का जो थोड़ा फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है, जिस कारण से एंट्री थोड़ी कम दिखाई दे रही है अभी। तो वो एंट्री कैसे करना है, कहाँ क्या भरना है, ये सारी चीज़ें हम इसी में बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसके बाद और भी अन्य एंट्री पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ ज़्यादा की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे घटनाएं दिख रहा होगा। इस घटनाएं के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने घटनाएं के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको यहाँ CBE पे क्लिक करना है। इसी को कहते हैं समुदाय आधारित गतिविधि, मतलब यही है मंगल दिवस आपका। तो मंगल दिवस इस पर क्लिक करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी 2 एंट्री होनी चाहिए, एक तो प्रथम मंगलवार वाली और एक तृतीय वाली। तो देख सकते हैं यहाँ 15 में हमने एंट्री कर दी, मतलब द्वितीय की कर दी थी। तो अब यहाँ क्या करना, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें, इस पर क्लिक किया, तारीख खुलती है यहाँ पे, है ना, तारीख खुलती है। यहाँ पे हमने कैलेंडर पे क्लिक किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका पहला मंगलवार था वो 1 तारीख को था, तो आपको 1 तारीख सेलेक्ट करके और पहले मंगलवार में सुपोषण दिवस का थीम का चयन करके सेव करना है। क्योंकि इनने पहले की नहीं है, सीधी दूसरी की कर दी है, तो अभी ये खाली एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे एक। तो हमने ये एक और मंगल दिवस की एंट्री करने के लिए हमने ऑप्शन चुन लिया। देखिए पहले मंगलवार में आपको सुपोषण दिवस का चयन करना है, दूसरे मंगलवार में अन्नप्राशन दिवस का चयन करना है। तो हम दूसरे मंगलवार में अन्नप्राशन दिवस का चयन करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना तारीख यहाँ कौन सी डालना है, आपको कौन सी टाइप करना है। यहाँ तारीख 15 सेट करना आप, है ना, 16 इसलिए सेट कर दी क्योंकि इनने 15 में एंट्री कर दी है। आपको ध्यान देना है तृतीय मंगलवार है जो आपका, वो 15 तारीख को है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। यहाँ पे हम 15 तारीख ही सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, बार बार बोला, यहाँ पे 15 तारीख ही सिलेक्ट करना है आपको। सबमिट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 एंट्री आपको दिखाई देने लगी। ये देखिए दोनों एंट्री दिखाई देने लगी। यहाँ पे एक जगह सुपोषण दिवस दिखाई देगा, यहाँ पे एक जगह अन्नप्राशन। इसमें दोनों में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने गलत एंट्री कर दी थी। ठीक है, इसके बाद हम मंगल दिवस के बाद बात करते हैं टीकाकरण की, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। हमने इस पर क्लिक किया, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपने इस महीने के लिए कोई VHSND विवरण नहीं जोड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको VHSND विवरण जोड़ें, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कैलेंडर दिख रहा होगा। इस पर आपको तारीख सेलेक्ट करनी है, जिस दिन टीकाकरण हुआ था, जब भी हुआ उस दिन की आप तारीख सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए प्रतिभागी हैं, कौन कौन शामिल हुआ। AWW होगी, AWH होगी, ANM होगी। इसके अलावा यदि आशा है तो आशा, सुपरवाइजर मैडम है तो सुपरवाइजर। ठीक है जी। लाभार्थी कौन से हैं, शामिल होने वाले हैं, ना कि वैक्सीनेशन वाले। इनका टीकाकरण नहीं हुआ, ये केवल शामिल हुए हैं। मान के चलिए 4 गर्भवती हैं, 4 धात्री हैं और 10 बच्चे शामिल हुए। इसके अलावा कुछ किशोरी बालिकाएं भी 4 थीं, इसके अलावा बच्चों की कुछ माताएं भी, संख्यात्मक, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे आगे अगला पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने अगला पे क्लिक किया, ये जो पेज खुलता है वैक्सीनेशन पहला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ आपको वो संख्या बनी है जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है। ध्यान देना, जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है। जैसे गर्भवती महिलाओं को 2 को टीका लगा था, बच्चों को 4 को टीका लगा था। ये आपको अपने रजिस्टर है जो आपकी पंजी है, टीकाकरण पंजी, उससे देख के, या फिर जिस दिन वैक्सीनेशन हो रहा है अगर डायरेक्ट उसी दिन एंट्री कर दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वहाँ सही जानकारी फिल कर पाएंगे। इसके बाद हम सप्लीमेंट पे आते हैं ना। सप्लीमेंट की हम बात करते हैं, इस पर क्लिक करना है। ये टैबलेट्स हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स मिलती हैं, कैल्शियम की मिलती हैं, इसके बाद मल्टीविटामिन की मिली हो, आयरन का सिरप मिला हो, विटामिन ए की मिली हो, IFA या एल्बेंडाजोल, जो भी आपको मिली हुई हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे संख्यात्मक वैल्यू टाइप करें, जितनी भी आपको टैबलेट्स मिली हुई हैं। इसके बाद हम टेस्टिंग की बात करते हैं, चेकअप्स की बात करते हैं। इस पर क्लिक किया, HB परीक्षण, हीमोग्लोबिन टेस्ट कितने लोगों का होगा, जितने भी लोगों का होगा, संख्यात्मक वैल्यू भी इसमें फिल करना है।
ब्लड शुगर टेस्ट हुआ हो, यदि किसी का ANC की किसी की जांच हुई हो, ANC मतलब पेशाब जांच होती है उसको ANC कहा जाता है। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करते हैं। वजन अभियान चल ही रहा है, इसकी बात कर ली है अपन ने। तो वजन अभियान में कितने 4 गर्भवतियों का वजन लिया आपने उस दिन, 5 बच्चों का भी वजन लिया, ये टीकाकरण के दिन की बात है ना। और इसके बाद काउंसलिंग सर्विसेज में बात करते हैं। देखिए किसी लाभार्थी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है तो इस पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आपने लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित कुछ एक्टिविटी करवाई तो इस पर ANC का भी कर सकते हैं। स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत, गर्भवती महिलाओं का आहार क्या होना चाहिए, प्रारंभिक देखभाल क्या होना चाहिए, अगर किसी को डायरिया है तो उसको डायरिया की रोकथाम और आहार प्रबंधन के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, तो ये सारे अपने हिसाब से जो भी आपने एक्टिविटी करवाई हैं, जो भी आपने वहाँ चर्चा की है, तो इन सब के हिसाब से आप इस पर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इसके बाद THR डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने लोगों को THR डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 गर्भवतियाँ ही थी, 4 गर्भवतियों का किया आपने, बच्चों का भी किया 2, ठीक है। इसके अलावा आपने फिर यहाँ क्या कर दिया, आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक किया तो ये एक डाटा दिखता है कि आपके कुल लाभार्थी 26 है, ठीक है। इसके अलावा गतिविधियों में आप यहाँ देख सप्लीमेंट्री में आपकी 60 दिख रही है, मतलब ये टैबलेट्स हैं। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ से ये सबमिट हो चुका है, मतलब हमने टीकाकरण की एंट्री पूर्ण कर ली है। और जैसे इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा कि टीकाकरण की एंट्री हो चुकी है। ये देखिए, अब देखिए टीकाकरण हो गया, मंगल दिवस हो गया। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं THR की, किसका कितना कैसे भरना है। हम चलते हैं दैनिक जानकारी में। तो यहाँ हम दैनिक जानकारी में आ चुके हैं। ध्यान दें आप, यहाँ फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ती है, बच्चों की सामूहिक फ़ोटो। इसके बाद यहाँ उपस्थिति और नाश्ता की 2 कॉलम खुलते हैं, उन पर भी आपको मार्क करना है। THR और SCM वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आपको लाभार्थियों की इस प्रकार की कैटेगरी दिखाई देगी। यहाँ पे देख पा रहे गर्भवती हैं, दात्री हैं, 6 महीने से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे। तो हम पहले SCM की बात कर लेते कि कितना होना चाहिए आज दिनांक तक। ये हम यहाँ पे 3 साल से 6 साल के बच्चों के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिन दिख जाते हैं। तो यदि ये देखिए आज तारीख कितनी है, 16, आज का नहीं भरा है, 15 तारीख तक बात कर सकते हैं। अगर 3 दिन की छुट्टी भी हो गई है तो 3 दिन की छुट्टी के बाद आपका THR SCM है वो यहाँ 12 दिन का देखना चाहिए था। अगर आपका कम दिख रहा है तो आपने फिर एंट्री कम की है, 1 आध दिन की एंट्री आपने नहीं की है, इसका विशेष ध्यान देना। यहाँ 12 दिन। और ये देखो, ये 3 साल से 6 साल के बच्चों का प्रतिदिन करना अनिवार्य होता है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो लगातार एंट्री कम होती जाएगी और फिर बाद में ऐसे में क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो जाएंगी आपको, है ना। क्योंकि एंट्री का लेवल आपका हाई होना चाहिए, बिल्कुल 100% एंट्री कंप्लीट करना अनिवार्य है। इसके बाद हम पीछे चलते हैं क्योंकि हम THR की बात करने वाले हैं। THR की हम जब बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी दिख रही है आपको, गर्भवती, धात्री और 6 महीने से 3 साल के बच्चे। इनमें हम यदि आपसे चर्चा करें तो इनमें तीनों में से हम किसी एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 6 महीने से 3 साल के बच्चों का THR वितरण के लिए सूची निकाल लेते हैं। 6 महीने से 3 साल के बच्चों की जैसी हमने सूची निकाली। अब एक चीज़ ध्यान देना, जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है उनका THR आपको 25 दिन का डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ध्यान रखना। उनका अगर किसी और कोई कारण है 2-4 दिन में होने की संभावना है तो आप अभी 7 या 15 दिन का फिल कर सकते हैं। और चूँकि अभी तीसरा मंगलवार हो गया था, उस समथिंग 21 दिन का होना चाहिए था। तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए THR के ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये देखिए अभी ना तो छवि ली गई है और KYC भी इनकी लंबित है। तो अगर ये आज इनकी KYC हो पाएगी या आप फेस कैप्चर कर पाएंगे तो अभी इनका THR ना भरें। अगर आज इनकी संभावना नहीं है कि आज ये मिल नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगता है तो स्किप करें। स्किप करने के बाद अभी केवल में 15 दिवस का ही 2 मंगलवार को जो आपने इनको दिया होगा ना, उसका वितरण कर दें और पैकेट की संख्या 2 कर दें, ठीक है। इसके बाद बिना प्रमाणीकरण के इसमें अभी आप आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़े पे क्लिक कर दें। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये हमने किसके लिए बताया, ये हमने बताया आपको किसके लिए बताया, ये ऐसे लाभार्थी जिनका फेस कैप्चर और KYC कंप्लीट नहीं हुई है। चूँकि अब 3 मंगलवार का आपने भरना है, 15 दिवस का यदि भर चुका है तो 7 दिन का भरें आप, तो 21 दिन 22 दिन का हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं भरा तो महीने के हिसाब से भरें, फिर आप 3 मंगलवार के हिसाब से एक साथ, है ना, ठीक है। और यदि कहें आपसे कि सर कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो फेस कैप्चर जिनका नहीं हो पाएगा, जो बाहर हैं, तो उनका आप अभी ना भरें, उनका 20 तारीख के बाद देख लें, हो सकता है वो आ जाएँ तो उनका फेस कैप्चर कर लें आप, है ना, KYC भी कर लें। और यदि नहीं हो पा रही है, कोई उनके पेरेंट्स मतलब चाचा चाची या दादा दादी कोई ऐसे लेने आ रहे हैं अभिभावक उनके, तो अभी उनको नहीं दीजिए आप, क्योंकि उनको THR नहीं दे सकते आप। और यदि आपके पास स्टॉक रहता है और महीने के 25 तारीख के बाद वो आ रहे हैं लेने के लिए और फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो आप स्किप करके फिर महीने के लास्ट में उनको दे सकते हैं, जब तक आप उनको THR बिल्कुल ना दें। ध्यान रखना, जिनका बिल्कुल नहीं भरा उनका पूरे महीने का निल करें। किसका? जिनका फेस कैप्चर और KYC कंप्लीट हो चुकी है। जिनका 7 दिन का भरा है उनका 15 का भरा है, जिनका 15 का भरा है उनका 7 का भरा है अभी। और जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है, KYC नहीं हुई है जिनकी, उनका अभी पूरे महीने का निल नहीं करना है। आपको समझ जाना आप बात को, 3 मंगलवार का निल नहीं करना, क्योंकि अब ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएंगे। और अगर आपने 3-4 दिन का SCM भर दिया तो फिर इस महीने में ऑप्शन ही नहीं खुलेगा, तो आप उनका फेस कैप्चर और KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसका विशेष ध्यान देना है आपको। तो जी हो गया आपका THI। ऐसी गर्भवती का है, ऐसी धात्री का है, और ऐसे 6 महीने से 3 साल के बच्चों का है। एक ही टाइप से आपको THR समझना है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं आपको, जैसे FRS की बात की है, पंजीयन की बात की है, मोबाइल सत्यापन की बात की है, वजन की बात की है, होम बजट की बात की है, मंगल दिवस की बात की है, टीकाकरण की बात की है, अभी THR की बात कर ली हमने, SCM की भी बात की है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है, थोड़ा सा इन एंट्रियों पे आज आपको काम करना है। इसकी समय समय पर परियोजना स्तर पे भी समीक्षा होती रहती है, जिला स्तर पे भी समीक्षा होती रहती है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। अगर आपसे कोई एंट्री अभी तक छूटी हुई है तो आज एंट्री का कार्य आपको आज ही पूर्ण कर लेना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।